लाहौर के 62 साला अली इमरान और उनकी 54 साला बेगम ने हिम्मत वाला काम कर दिखाया। लाहौर से मोटरसाइकिल पर ही उम्रा करने पहुंच गए। बाइक 150 सीसी इज क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ यूएई। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, 3 कंट्रीज थे, 24 दिन हमने सफ़र किया है। हमारे साथ पाकिस्तान का पहला ऐसा कपल मौजूद है जो कि अपनी बाइक पर उम्रा करके वापस आया है। तो जनाब मुझे बताइएगा कि कब फैसला कर लिया आपने कि आपने बाइक पर ही जाना उम्रा करने के लिए, मिसिस को कैसे मनाया, फिर कैसे निकले हैं, सामान क्या लेकर निकले? तो 2018 से हम ये बाइक यूज़ कर रहे हैं 250 सीसी। फिर 2022 में एक ग्रुप यहाँ से गया तो हमारा जो अंदर आतश थी वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई। फाइनली हमने 2024 19 अक्टूबर को लाहौर से हमने डिपार्चर किया। तो हम ज़्यादा सफ़र तो वैसे भी सामान कैरी करते ही नहीं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक दो ट्राउज़र रखे थे और एक राइडिंग जो हमारे सूट थे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं रखा। बाइक के हवाले से क्या क्या सामान साथ रखा? बाइक 150 सीसी इसकी बेस है, फिर इसको मैंने मॉडिफाई किया है मुख्तलिफ तरीक़ों से। जैसे कि इस सफ़र में हमने अलॉय रिम यूज़ किए हैं और उसमें ट्यूबलेस टायर हमने डाले थे। हाँ, मैंने ऊपर कुछ चार्जेस वगैरह लगाए थे ताकि डिवाइसेस जो है ना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मैं उसको चार्ज करता जाऊँ। किन किन रास्तों से होके गए, किन किन शहरों से गुजरे हैं, रास्ते में कहाँ स्टे किया, क्या खाया, किससे मिले? पहला स्टे हमने डेरा गाजी खान में जाके किया था, हमारा पहला स्टे आया। उसके बाद दूसरा स्टे हमने किया लोरालाई में, तीसरा स्टे हमने क्वेटा में किया, चौथा स्टे हमने दाल बदीन में किया, ये भी बलूचिस्तान का एक शहर है। उसके बाद वहाँ से फिर हमने पकड़ी है बूम और हम सीधे ईरान बॉर्डर क्रॉस करके ताफ्तान और जाहिदान जो पहला सिटी था ईरान का, उसके अंदर जाके स्टे किया है। उसके बाद फिर जाहिदान से हम निकले, हम जेरोफ्त गए हैं, वहाँ पे भी हमारा एक होम स्टे था। उसके बाद जी वहाँ से फिर हम निकले हैं बंदर अब्बास। बंदर अब्बास से आगे फिर जो सफ़र है वो रोड का तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे रोड अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से फिर फेरी में हमने हमारी बुकिंग की। वहाँ पे फेरी 2 दिन हफ्ते में चलती है, जुमेरात और मंगल वाले दिन। तो हमने वो फेरी पकड़ी। उसके बाद शारजा पहुँच गए। शारजा में फिर हमारे कुछ लोग ऑलरेडी हमारी कमिटमेंट थी, वहाँ पे हमने कुछ एक इवेंट अटेंड किए और उसके बाद फिर हम सऊदी अरब गए। सऊदी अरब से फिर मक्का से मदीना गए और मदीना से वापसी हम जब आ रहे थे वो हमारा एक्सीडेंट हुआ था आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ यूएई। तो तकरीबन 70 किलोमीटर के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी बाइक मेरी उधर है। ये टोटल एक मेरा शॉर्ट एंड लॉन्ग है। जब आप मक्का पहुंचे उम्रा करने के लिए अपना सारा सफ़र तय करके, उस दिन तारीख क्या थी, वक्त क्या था, जाते ही आपने सबसे पहले क्या काम किया? मक्का डायरेक्ट तो बाइक पे जा नहीं सकते थे क्योंकि रास्ते में एक जगह पे हद बंदी है। जो हमारा एहराम बांधने की जगह आती थी वो ताइफ थी। हमने ताइफ में जाके बाइक पार्क की है, वो मक्का से पहले है। वहाँ पे बाइक पार्क करके हम पहले उम्रा करने गए, एहराम बांध के उम्रा करके फिर हम बाइक लेके दोबारा मक्का गए। और उस वक़्त तारीख थी जी 12 नवंबर की रात थी जब हमने उम्रा किया था। हाँ जी, 3 कंट्रीज़ थे, 24 दिन हमने सफ़र किया है, जो लास्ट डे हमारा उम्रा तक कंप्लीशन का है। और 6290 किलोमीटर मदीना तक हमने बाइक चलाई है। ये सिर्फ वन साइड है। सर, इस उम्रे के सफ़र के दौरान आप बता रहे थे कि रास्ते में बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, आपकी बाइक ख़राब हो गई थी। वो जगह कौन सी थी और उस जगह का एनवायरनमेंट क्या था? फिर जब तूफ़ान आने के बाद बाइक ख़राब हुई, किस तरह आप कहाँ पर गए, कैसे बाइक सही करवाई? जी, जगह वो है जाहिदान से जब आप ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स बाम एक सिटी है। ये दोनों सिटी के दरमियान तकरीबन 300 प्लस किलोमीटर का फासला है और उसके आगे दरमियान में एक छोटा सा टाउन आता है नुसरताबाद। वो जब हमने क्रॉस किया तो उसके करीब ये सैंडस्टॉर्म जो है ना, ये हमारे सामने फेस हमने किया है। तो वो बढ़ता ही गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वो इतनी तेज़ हवा थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 दफ़ा बाइक रोड साइड पे हमने खड़ी की है, चल नहीं रही थी। तो वो बाइक खड़ी 2 दफ़ा ही गिर गई अपने आप। वो इतना सवियर किस्म का उसका हवा का प्रेशर था। सफ़र के दौरान आप बता रहे थे कि काफ़ी लोगों ने आपको बहुत अच्छा वेलकम किया, ख़ुसूसन ईरान में। ईरान तो जी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ ईरान की हॉस्पिटैलिटी से कि वहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमने कोस्टल लाइन के साथ साथ सफ़र किया है। 3 सिटीज़ हमने मुख्तलिफ कवर्ड किए हैं, यानी कि जाहिदान, बाम और उसके बाद बंदर अब्बास। इन तीनों के दरमियान फासला है तो हमने तीनों जगह पे रिफ्यूलिंग करवाई है 3 दफ़ा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि तीनों बंदों ने ही हमसे पैसे नहीं लिए,
तीनों पेट्रोल पंप, हालांकि कोई जानने वाले नहीं थे, बस वो देखते थे, वो बल्कि उल्टा चाय पिलाते थे। और मेरी वाइफ जो है ना, क्योंकि वो पाकिस्तानी लालची होते हैं, ये आगे उसके 1.5 लीटर की बोतल कर देती थी कि ये भी भर दें, क्योंकि हमें डराया गया था कि पेट्रोल पंप बड़े दूर दूर फासले पे हैं। तो वो इतना वैसे इशू नहीं आया, पेट्रोल पंप इतने फासले पे नहीं है, लेकिन सेफर साइड इसने 1.5 लीटर कैरी की हैं, वो 7 बोतलें भी, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें उन्होंने भर के दी हैं। डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बता दें कि बॉर्डर टू बॉर्डर आप कैसे क्रॉस करते रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ लेके जा गए हैं आप, फिर जाने से पहले आपने क्या क्या तैयारी की थी, कि कहीं पे पहले ऑनलाइन भी अप्लाई किया था या मौके पे सब कुछ हो रहा था? डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए ये है कि वीज़ा हम सारे यहीं से अरेंज करके गए थे। ईरान के वीज़ा हमने खुद लगवाए हैं, 22,750 के हमारा दोनों का वीज़ा लगा है, और यूएई का वीज़ा हमारा 32,000 ईच लगा है हमारा, वो हमारा टूरिस्ट वीज़ा था 1 महीने का। और सऊदी अरब का वीज़ा उसी तरह ही है जैसे कि आप वो एक एजेंट से लगवाते हैं, जैसे आम लोग उम्रा करने जाते हैं, हमारा लगा है 48,000 पर पर्सन। बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान का पहला कपल है जो बाइक पे उम्रा करके आए हैं, वो आप किस तरह कह रहे हैं, मतलब कहीं रजिस्टर हुए हैं? वहीं पे जैसे ही हमने उम्रा किया है तो मुबारकबाद के मैसेजेस आए, तो उन्होंने हमें कहा कि आप पहले कपल हैं, आपने ये एजाज़ हासिल किया। लेकिन वापसी पे हम आ रहे थे ना, जाते हुए तो हमें किसी ने ये रजिस्टर्ड नहीं किया। यूएई बॉर्डर को क्रॉस किया तो यूएई बॉर्डर के ऊपर एक बंदा बैठा था, काफ़ी एजड, उसने, क्योंकि वहाँ पे स्कैनिंग का मरहला होता है, वो स्कैन करते हैं, सिक्योरिटी उनकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसने मेरे साथ कोई थोड़ी सी हट के गपशप लगाई हम दोनों के साथ। तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो मैंने कहा जी कि आप क्यों पूछ रहे हैं ये इस तरह, कोई मेरे प्रॉब्लम है, एनीथिंग रॉन्ग? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बताएं। मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा जी मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और इस तरह पाकिस्तान में। तो उसने फिर ये कहा, कहता है कि मैं यही चीज़ इमेजिन कर रहा था कि मेरी यहाँ पे 15 से 20 साल जॉब हो गई है, मैंने इस तरह का कोई कपल आपके रीजन में से नहीं आते देखा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये सोच रहा था कि ऐसा काम एक पागलपन वाला बंदा जो एडवेंचर को पसंद करता है वो कर सकता है। जो तो अब वो मेरा अंदाज़ा सही निकला कि आप एक यानी कि एडवेंचर जॉब करके रिटायर्ड हुए हैं, तो आपके माइंड में अभी भी वो एडवेंचर वाली यादें हैं और उनको ले कर आप ये आपने मुकम्मल कर लिया इतना बड़ा सफ़र इस उम्र में। तो वहाँ से हमें पता चला। ओवरऑल आपने कोई एस्टीमेट लगाया कि आपका बाइक पर उम्रा के लिए जाने का जो खर्चा है वो कितना आया, आपका और आपकी मिसेस का कितना खर्चा बना? जी जो सिक्योरिटी है वो तो 9 लाख सेपरेट है, वो तो क्योंकि देखिए रिफ़ंड हो जाएगी जब वापस आएगी बाइक। तो ये टोटल यानी कि लमसम अगर हम इस एक्सपेंसेस की बात करें तो मेरा तकरीबन $2,500-3,000 के करीब खर्चा आया है जी। मैम बताइएगा कि इन्होंने आपको कैसे कन्वेंस किया कि आप मेरे साथ उम्रे पे चलें, वो भी बाइक पे चलें, और फिर क्या ये आपकी अपनी ख्वाहिश भी थी? इन्होंने मुझे तो कन्वेंस क्या करना था। हम लोग 2015 से जो है वो कपल राइडिंग कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तकरीबन घूम चुके हैं, थोड़ा बहुत जो रह गए हैं हमारे एरियाज़। उसके अलावा प्लानिंग में ये बाद में होते थे, मैं पहले होती थी कि हम लोगों ने जाना है और हमने मिल के प्लानिंग की। जैसे कि हमने इसमें एक बड़ा हैवी सैंडस्टॉर्म फेस किया ईरान के रास्ते में। बाइक भी हमारी ख़राब हो गई और हमने उसको ले के गए कैरी करके, तब भी मतलब मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा फ़ैसला गलत था। कहीं जहाँ पे अली इमरान साहब की हिम्मत टूटी है तो मैंने इनको हिम्मत दी है। इश्क हम दोनों के दिलों में था, उम्रा का, अल्लाह ताला से मुलाकात का, लेकिन पर्सनली तौर पे मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये था कि मैंने इनकी हिम्मत बढ़ानी है। रास्ते में खाने को आप बनाती थी क्या? फिर खाने किस तरह से मैनेज करते थे, और क्या आप भी बाइक चलाती थी? नहीं, मैंने इस रास्ते में बाइक नहीं चलाई। वैसे मैं थोड़ा बहुत बाइक चला लेती हूँ, लेकिन ये इस तरह का सफ़र है कि इसमें आपको बहुत सारे सैंडस्टॉर्म, विंडस्टॉर्म आपको बहुत फेस करना पड़ते हैं, और जो एक कॉम्पिटेंट बाइकर है वही इसको हैंडल कर सकता है। मेरे जैसा इंसान जो बहुत न्यूली है वो नहीं कर सकता। खाने का ये होता था कि हम लोग साथ जो है वो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कैरी करते थे, खजूरें, डार्क चॉकलेट, पानी। जस्ट लाइक जैसे अली साहब शुगर पेशेंट हैं तो इनके पेश नज़र ये चीज़ें मस्ट रखना पड़ती थी। और कुछ डेस्टिनेशन ऐसे होते थे कि हमें पता था कि अगर हम इतना टाइम निकाल जाएंगे तो ये खा लेते थे अच्छी तरह से। अगर कहीं भी हमें रुकना पड़ता था तो हम रुकते थे। ये आप इनसे पूछ सकते हैं कि ये हैरान होते थे कि ये औरत बोल क्यों नहीं रही है, कि मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। मतलब मैं पीछे बैठी अपनी फ़ोटोग्राफी कर रही होती थी या पढ़ रही होती थी, जिक्र कर रही होती थी अल्लाह ताला का, क्योंकि आपके पास उससे ज़्यादा बेहतर टाइम कोई नहीं होता।